Hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस। दिस इज योर निखिल सर बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर बाबू हम लोग एक्सरसाइज आपका 8A सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपका एक्सरसाइज 8A का 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मित्र, हम आपका एक्सरसाइज 8A के जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखते हैं और उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं कि देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सबके पास में बुक होगा। थर्ड क्वेश्चन है मित्र, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹960 अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 4%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या कह रहा है कि आपसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि एक भाई साहब ने आर्टिकल बेचा 960 रुपीज़ का। अब जब 960 रुपीज़ का उन्होंने बेचा तो क्या हमारा सेलिंग प्राइस है, 960 क्या हमारा सेलिंग प्राइस है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आप उसको लिख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस। देखिए सेलिंग प्राइस को आगे चल करके मैं एसपी लिखूंगा, है ना। तो वो चीज़ आप याद रखिएगा कि सेलिंग प्राइस को एसपी बोलते हैं। और ये आपका दिया है 960 रुपीज़। कितना दिया है मित्र? तो ये दिया है 960 रुपीज़ आपको। क्लियर है चीज़ें। अब आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है आर्टिकल का। क्या निकालना है आपको? कॉस्ट प्राइस निकालना है आर्टिकल को। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है बाबू, ये फार्मूला आपका होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट। अब लॉस परसेंट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बोल रहा है कि इनको कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, तो इनको 4% का लॉस हो रहा है, ये बोल रहा है ना। इनटू यहाँ पर क्या होता है सेलिंग प्राइस, या मैं एसपी लिख देता हूँ। तो कॉस्ट प्राइस का हमारा ये फार्मूला है जब भी हमें निकालना होता है लॉस परसेंट। क्लियर, क्योंकि लॉस परसेंट ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि CP इज इक्वल्स टू 100/100 माइनस। अब कितना लॉस परसेंट दिया बाबू इनको? तो इनको दिखा हुआ है लॉस परसेंट हो रहा है मित्र 4% का। तो यहाँ पर मैं 4 लिख करके सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 960, तो यहाँ पर कर देता हूँ 960। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे बाबू। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 100/96 मल्टीप्लाइड बाई 960। काटा पीटी खून खराबा कर दीजिए, 96 10 960 हो जाएगा। तो जो आपका कॉस्ट प्राइस निकल करके आ गया वो आ गया 100 × 10 रुपीज़, और ये आपका हो गया ₹1000। कितना रुपीज़ हो गया? 1000, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? तो 1000 रुपीज़ हो जाएगा, एंड इट विल बी योर आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा मित्र? आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन फिर से क्या कह रहा था। क्वेश्चन बोल रहा था आपसे कि बाय सेलिंग आर्टिकल ऑफ 960, यानी 960 पर आर्टिकल बेचा गया, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया हमारा, है ना। अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 4%। उनको कितने का लॉस हो रहा है मित्र? 4% का लॉस हो रहा है ना। सेलिंग प्राइस यहाँ पर आपने लिखा, आप चाहो तो यहाँ पर लॉस परसेंट भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप लॉस परसेंट भी लिख सकते हो। तो लॉस परसेंट जो आप लिखोगे मित्र, तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा? तो ये गिवन है ऑलरेडी कि 4% लॉस परसेंट इनको। क्लियर है। अब कह रहा है कि बताइए कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने पुट कर दिया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100/100 माइनस लॉस परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। और एज इट इज़ जैसे दिया आपको कर देना, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100/100 माइनस 4 इंटू 960। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100/96, क्योंकि 100 माइनस 4 करेंगे 96 आ जाएगा, इंटू 960। काटा पीटी खून खराबा करके आंसर कितना आ गया? 10। तो 100 × 10 कर दिया तो कितना आ गया? 1000 रुपीज़ आ गया। सो होप कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को भी आपको सॉल्व करके बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, मैं उम्मीद कर चलो आपके पास बुक होगा। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, यानी 20 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है ये इक्वल है आपके 15 आर्टिकल्स के। तो इनका पूछ रहा है व्हाट इज़ द लॉस परसेंट, यानी कि बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस 20 आर्टिकल का जो है वो कॉस्ट प्राइस 15 आर्टिकल का। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए। यानी इन्होंने बोला कि जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि इन्होंने जो बेचा है 20 आर्टिकल को, वो इक्वल टू 15 आर्टिकल के। जाहिर सी बात है लॉस हो ही रहा है ना। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो पहले आपको कुछ लेट करना होगा। क्या लेट करना होगा? तो आपको लिखना होगा लेट, है ना। यहाँ पर कुछ लेट करके आपको मानना होगा लेट द CP, मैं लिख रहा हूँ CP मतलब जाएगा कॉस्ट प्राइस। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। मान लिया हमने कि जो 15 आर्टिकल्स हमने ख़रीदा है, जो 15 आर्टिकल्स हमने ख़रीदा है ये कितने का है? तो ये 100 रुपीज़ का। कितने का है? 100 रुपीज़ का है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स से किसके इक्वल है? तो ये इक्वल टू है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स के, है ना।
अब देखिए अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो बाबू, तो क्या इसे अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इक्वल टू क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या मैं इसको 100 मान सकता हूँ, क्योंकि जब कॉस्ट प्राइस मैंने माना 15 आर्टिकल का 100 और कह रहा जो कॉस्ट प्राइस 15 आर्टिकल्स का है वही हमारे 20 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस भी है, तो इन सब के इक्वल में मैं अगर 100 कर दूँ कोई बुराई नहीं है। अब यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। क्या ये भी हमारा 100 के इक्वल हो जाएगा जब कॉस्ट प्राइस 15 आर्टिकल्स का 100 के इक्वल है। जैसे मान लो अगर मैंने आपसे बोला कि ए की जो सैलरी है वो बी के सैलरी के इक्वल है, तो जब ए की सैलरी बी के सैलरी के इक्वल है तो अगर ए का सैलरी एक्स है तो बी का सैलरी भी एक्स होगा क्या। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू एक्स, लिख सकता हूँ ना। ए की सैलरी जो है वो बी के सैलरी के इक्वल है तो ए इज़ इक्वल टू बी, ए की सैलरी एक्स है तो बी की भी एक्स होगी। सेम इसी तरीके से यहाँ पर किया है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 100। फिर सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स को कितना मान लिया है, 100 मान लिया है। अब यहाँ से अगर मान लीजिए मैं 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालूँ, यहाँ पे तो 20 सेलिंग प्राइस का इतना है। अगर मान लीजिए मैं निकालता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल्स, जब मैं इसका निकालूंगा बाबू तो ये हो जाएगा 100 और 20 चला जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा ना 100 अपॉन 20। क्लियर। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि ऐसा है भैया कि 20 चॉकलेट जो अगर आप लेने गए हो मार्केट में तो 20 चॉकलेट का आपका जो प्राइस है, 20 चॉकलेट का प्राइस है 100 रुपीज़, 20 चॉकलेट का प्राइस 100 रुपीज़। 1 चॉकलेट का प्राइस निकालो, तो 1 चॉकलेट का प्राइस निकालने के लिए यही करते हो ना, 100 से 20 को डिवाइड करोगे, आ जाएगा भैया कि 5 रुपये की एक चॉकलेट है। इसी तरीके से क्या किया, 20 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ था तो 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 100 अपॉन 20 हो जाएगा। और आपको पता है कि जब काटा पीटी खून खराबा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। तो सेलिंग प्राइस 1 आर्टिकल का कितना आ गया मित्र, 5 रुपये आ गया कि नहीं, आया ना। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो गया मित्र, 5 रुपये। यानी इन्होंने एक आर्टिकल कितने रुपए में बेचा है, 5 रुपये में बेचा है। अब अगर 20 निकालना तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अभी आपको नहीं करना है। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, अब यहाँ से हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। अब देखिए यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मुझे लिखना हो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। अब कॉस्ट प्राइस 15 आर्टिकल्स का हमने कितना माना है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स का हमने माना, ये भी तो हमने 100 रुपीज़ ही माना है, ये भी तो 100 ही माना है ना। अब अगर मुझे 15 का निकालना हो तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि सेलिंग प्राइस 1 आर्टिकल का 5 रुपये हुआ, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, हम जब निकालेंगे इसको तो किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्योंकि 15 आर्टिकल का बोल रहा है तो इसको हम कर देंगे ना 15 × 5 कर देंगे ना, 15 × 5। अब हमने 15 × 5 क्यों किया, तो ध्यान समझिएगा, क्योंकि कह रहा है यहाँ पर कि सेलिंग प्राइस जो 20 आर्टिकल का है वो कॉस्ट प्राइस 15 आर्टिकल के इक्वल है। अब कॉस्ट प्राइस अगर 15 आर्टिकल की बात करें तो अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस 1 आर्टिकल का निकालना है ना। तो 15 × 5 कर देंगे तो ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 75 रुपीज़ के इक्वल हो जाएगा। इसके इक्वल हो जाएगा 75 के। यानी कि अगर इन्होंने एक आर्टिकल जो है, अगर इन्होंने एक आर्टिकल कितने का बेचा है, 5 रुपये का। क्लियर। अब बताओ 20 आर्टिकल कितने में बेचेगा, तो ऐसा तो हमने पुट कर लिया कि 100 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 15 आर्टिकल्स का, 75 रुपीज़ आ गया। तो इन्हें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट। अब आप देखो यहाँ पर इन्हें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान समझिएगा, इन्हें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जब सेलिंग प्राइस इन्होंने लिखा है तो एक का 5 रुपये, तो 20 का कितना हो जाएगा, तो 100 रुपीज़ हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस कितना है, 75 है, लेकिन किसका है, 15 आर्टिकल्स का है ना भाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस, क्या हो रहा है यहाँ पर, लॉस हो रहा है। तो लॉस इज इक्वल्स टू हम कितना कर लेंगे, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस हमने कितना मान लिया है, देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमने 100 रुपीज़ माना था, तो कॉस्ट प्राइस तो ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस तो भाई कम ही आ रहा है ना। तो लॉस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमने माना है 100, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 75, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 75। अब जब इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे तो ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा 25 रुपीज़ के ना, किसके इक्वल टू हो जाएगा, 25 रुपीज़ के हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लॉस परसेंट निकालें, यहाँ से अगर हम लॉस परसेंट निकालें तो ये हमारा हो जाएगा क्या, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब यहाँ लॉस कितने का हो रहा है, तो लॉस हमें हो रहा है 25 का। कॉस्ट प्राइस कितना माने हम लोग, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर हम लोगों ने माना है 100 रुपीज़। मल्टीप्लाई जब हमने 100 से कर दिया, काटा पीटी खून खराबा, तो लॉस परसेंट कितना आ गया, तो लॉस परसेंट आ गया 25%, 25%। यानी इन्हें कितने का लॉस हो रहा है, तो इन्हें 25% का लॉस हो रहा है।
होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर से समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। क्लियर ये चीज़ें। देन व्हाट इज़ लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को मैंने 100 के इक्वल मान लिया। सेलिंग प्राइस जब हमने निकाला 20 आर्टिकल्स का तो 100 रुपीज़, क्योंकि होता ही है, मतलब हमने माना ही है। फिर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल हमने कितना निकाल लिया, 5 रुपीज़ निकाल लिया। आपको पता है जो कॉस्ट प्राइस 15 आर्टिकल का है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल के इक्वल है, तो इसको हमने 100 कर दिया, 15 इंटू 5 कर दिया, क्योंकि किसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना था, 5 रुपये था। जब हमने किया तो कितना गया, 75 रुपीज़ आ गया। अब यहाँ पर लॉस की बात करें, लॉस क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमने 100 रुपीज़ माना है। सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस हमारा निकल करके कितना आया है, 75। ये 100 माइनस जब 75 हमने कर दिया तो क्या हो जाएगा, 25। अब आप कहोगे सर यहाँ आपने कॉस्ट प्राइस लिखा तो इसको आप सेलिंग प्राइस क्यों मान रहे हो। मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस यहाँ पर है ना, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस 75। इसको किया हमने 25 रुपीज़ आ गया। अब यहाँ से हमें लॉस परसेंट निकालना था, तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस कितने का है, 25 का। कॉस्ट प्राइस कितना माना है, 100 इंटू 100 कर देना था, काटा पिटी खून खराबा करके लॉस की वैल्यू कितनी आ गई, 25%। यानी लॉस कितने का हुआ है, 25% का हुआ है। सो होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको खुद से भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपको 5th क्वेश्चन सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका कि अ हॉकर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बॉल पॉइंट पेन्स ऑन सेलिंग 1 डजन पेन्स, व्हाट इज़ हिज गेन परसेंटेज। यानी क्या कह रहा है कि एक हॉकर है, हॉकर मतलब जो बेचने वाले होते हैं, या हॉकर हम बोलते हैं खासतौर पे जो पेपर वेपर बेचते हैं उनको, है ना। तो लिखा हॉकर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बॉल पॉइंट पेन्स ऑन सेलिंग 1 डजन पेन्स। यानी कि एक जो हॉकर है अगर वो 1 डजन पेन बेचता है तो उसे 4 बॉल पॉइंट पेन के इक्वल टू मिलता है फ़ायदा। यानी जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एग्जांपल दे दूँ, एक पेन है 5 रुपये का, उसने 12 पेन बेचा कितने में, 60 रुपये में। क्लियर, तो उसे 4 पेन के बराबर प्रॉफिट मिल रहा है। इसका मतलब देखो अगर एक पेन 5 रुपये का पड़ा, ठीक, और अगर उसने 12 पेन बेचा तो 60 रुपये, और 60 रुपये में उसको कितने का फ़ायदा हो रहा है, 4 बॉल पॉइंट पेन आ जाए इतने का फ़ायदा हो रहा है। तो 5 यानी कि 20, तो 5 4 ज़ा 20। क्लियर, यानी 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है उसको 1 डजन पेन बेचने पर। इस तरीके से आप समझिए। क्लियर, अब कह रहा है कि बताइए इनका प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको यही लिखना होगा, सबसे पहली चीज़ तो आपको यही लिखना होगा कि 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 पेन्स। 1 डजन इज इक्वल्स टू कितना होता है भैया, 12 पेन्स होता है। नो डाउट यहाँ पर, क्योंकि आप जाते हो तो 1 डजन बनाना लेते हो ना। अब यहाँ पर आपको क्या मान लेना है, क्योंकि आपको पता तो है नहीं प्राइस कितना है, तो आपको यहाँ पर मान लेना है लेट। अब यहाँ पर देखिए मानना है आपको, लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बॉल पॉइंट पेन। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बॉल पॉइंट पेन कितना मान लिया गया, x मान लिया गया। मान लिया गया कि एक जो पेन है वो कितने रुपए का है, x रुपये का है। तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे देन द प्रॉफिट विल बी। कितने का प्रॉफिट होगा, अगर एक पेन x रुपये का है तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लिखोगे विल बी इक्वल टू 4 इंटू एक्स। यानी 4 पेन के बराबर हो रहा है, तो 4 इंटू एक्स को हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 4x, यानी उसे 4x का फ़ायदा हो रहा है टोटल। क्लियर हुई चीज़ें। अब आपसे क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ये बताइए कि इन्हें प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए भैया पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे ना। यहाँ पर आप लिखोगे सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स, पेन्स मतलब बॉल पॉइंट पेन्स। अब सेलिंग प्राइस बॉल पॉइंट पेन्स का अगर 12 पेन्स का निकालें तो हम क्या किस तरीके से निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम करेंगे ना भैया कि हमारा यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस की पहले हम बात करेंगे, और हमारा कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल में होता है, तो होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। क्लियर, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अब मान लो कि सेलिंग प्राइस 1 बॉल पॉइंट पेन का x था, तो अगर हम बात करें 4 बॉल पॉइंट पेन का फ़ायदा हो रहा है तो 4x हो गया ना। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो समझो कॉस्ट प्राइस क्योंकि हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि 1 डजन पेन में 12 पेन्स आते हैं, क्लियर है, एक पेन बेच रहा है कितने का, x रुपये का, फ़ायदा कितने का हो रहा है, 4x का। अब आप ये बताओ कितना पेन बेच रहा है, 12 पेन बेच रहा है ना, एक पेन x में बेच रहा है, तो 12 पेन कितना होगा, 12 इंटू एक्स। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 12x हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस मैंने 12x क्यों बेचा है लिखा है, क्योंकि वो 1 डजन पेन बेच रहा है।
ये तो फ़ायदा है उसका। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेंस की अगर हम बात करें, जहाँ हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेंस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ये हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस हो गया 12x माइनस प्रॉफिट कितने का हो रहा है बाबू, इसको प्रॉफिट हो रहा है 4x का, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 12x माइनस 4x ये आपका हो जाएगा 8x का। यानी मान लेते हैं कि इनका कॉस्ट प्राइस कितना है, 8x है। क्लियर। अब बताइए जब इनका कॉस्ट प्राइस है 8x यानी 8 रुपये में ये एक पेन को बेच रहे हैं, x कुछ भी मान लो, है ना, तो इनका प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। अब यहाँ से आप निकालोगे देन प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपको पता है और मैंने कराया भी था। प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले की बात करें तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है भैया, इनको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 4x हो रहा है ना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रॉफिट परसेंट, P% लिख रहा हूँ, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट आप समझिएगा। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4x का, कॉस्ट प्राइस निकल करके कितना आया भैया, 8x आया है। 100 कर दीजिए, काटा पीटी खून खराबा, x गया, 2 से ये गया, काटा पीटी खून खराबा किए, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, तो इनका जो प्रॉफिट परसेंट आ गया ये आ गया 50%। यानी इन्हें कितने का फ़ायदा हो रहा है भैया, तो इन्हें फ़ायदा हो रहा है 50% का। क्लियर है चीज़ें। आप क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, फिर सॉल्व करते हैं। देखिए, हॉकर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बॉल पॉइंट पेन्स ऑन सेलिंग 1 डजन पेन्स। इस पहले आप क्वेश्चन समझो, कह रहा है कि जब वो 12 पेन बेचता है तो उसे 4 पेन के बराबर फ़ायदा होता है। यानी कि फिर वही बात, अगर मतलब 12 चॉकलेट्स खरीदते हो, 12 चॉकलेट्स आपको 60 रुपये का मिलता है, पता चला कि आपने खरीदा सस्ता है लेकिन आप मुझे आकर के 5 रुपये बता रहे हो, तो मैं 5-5 के हिसाब से आपको दूंगा ना, लेकिन आपको जब 60 रुपये दिया गया तो उसमें से आपको 20 रुपये का फ़ायदा हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि 4 चॉकलेट आपका फ्री में पड़ जा रहा है। तो लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बॉल पॉइंट पेन x मान लिया, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो पहले निकालेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, क्योंकि 12 पेन बेच रहा है तो 12x हो जाएगा, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 4x का हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 8x से इक्वल में हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x अपॉन कॉस्ट प्राइस हो गया 8x इंटू 100, x से x गया, 4 2 जा 8 और 2 50 जा कितना हो जाएगा 100, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 50% हो गया। ये था वो क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करना समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मैन बॉट पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 6 फॉर ₹4। यानी एक आदमी है जो क्या कर रहा है, 6 पेंसिल खरीद रहा है 4 रुपये का। 6 पेंसिल कितने के रेट से खरीद रहा है, 4 रुपये के रेट से खरीद रहा है। एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 4 फॉर 6, और 4 को कितने रुपए में बेच रहा है 6 रुपये में। यानी 6 खरीद रहा है 4 रुपये में और 4 कितने में बेच रहा है 6 रुपये में बेच रहा है। तो व्हाट इज इज गेन परसेंट इन द ट्रांजेक्शन। यानी क्या हो रहा है भाई, जाहिर सी बात इसको फ़ायदा ही होगा, है ना। अगर मान लीजिए आप 4 रुपये का कोई चीज़ खरीद के 6 रुपये में बेचोगे तो फ़ायदा ही होगा ना। तो पहले जो जो दिया होता है पहले वो कंडीशन लिखेंगे। तो क्या कह रहा है, 6 पेंसिल्स क्या कर रहा है, तो आप लिखोगे 6 पेंसिल्स आर बॉट। 6 पेंसिल्स आर बॉट कितने का खरीद रहा है मित्र, तो ₹4। 4 रुपये का खरीद रहा है। अब एक कितने का हो जाएगा, सो 1 पेंसिल। अब 1 कितने का हो जाएगा, तो जब आप इसको निकालोगे तो आप यही करोगे ना भैया, 4/6 कर दोगे। क्या कर दोगे, 4/6 कर देंगे। और क्या कह रहा है कि 4, ये 4 कितने का सोल्ड कर रहा है, तो 4 आर सोल्ड। कितने का सोल्ड कर रहा है मित्र, तो ये सोल्ड कर दे रहा है आपका 6 रुपये का। कितने का सोल्ड कर रहा है, 6 रुपये का सोल्ड कर दे रहा है। तो 1 कितने का सोल्ड करेगा, सो 1 सोल्ड। यानी 1 पेंसिल कितने का बेचेगा, तो फिर वही चीज़ हो जाएगा मित्र, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6/4। कितना हो जाएगा 6/4 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है गेन कितने का हो रहा है इसको, तो आप यहाँ पर निकालो गेन या प्रॉफिट। देखो गेन या प्रॉफिट दोनों सेम होता है बाबू, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस आपने देखा 6/4 है। सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 6/4 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, तो ये है आपका 4/6। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा। 6 4 जा, या दोनों के टेप की दोनों एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम कितने पर आ जाएगा, 12 पर आ जाएगा। 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 माइनस 6 2 जा यानी 4 2 जा 8, तो ये आपका आ जाएगा 10/12। कितना आ जाएगा 10/12 आ जाएगा। जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे भैया, जब आप इसको सॉल्व करेंगे काटा पीटी खून खराबा करेंगे तो आपका जो गेन होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5/6। कितना हो जाएगा 5/6, ये रुपीज़ मान लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ से आपको निकालना है गेन परसेंट। यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है गेन परसेंट।
देखिए क्वेश्चन में जो पूछे बस आपको वही करना है, ज़्यादा कुछ बुद्धि लगाना ही नहीं है ना। तो गेन परसेंट क्या होता है, तो आपको पता है गेन होता है अपॉन CP होता है और मल्टीप्लाइड में 100 हो जाता है। तो गेन परसेंट का ये फॉर्मूला होता है ना गेन परसेंट का, कि गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हो गया। और जब इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो गेन कितना हुआ है, तो आप कहेंगे सर 5/6 हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना था, तो आप कहेंगे सर जो कॉस्ट प्राइस था वो 4/6 था, तो होल अपॉन कर दो 5/6 अपॉन 4/6 कर दो। क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। आपको पता है कि ये वाला इस वाले से हो जाएगा कैंसिल। क्यों काटा पीटी खून खराबा करेंगे, क्योंकि आपने कहीं पढ़ा होगा A/B/C/D जब हम करते हैं बाबू, तो इसे हम, क्योंकि डिवाइड में है तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, A/B डिवाइडेड बाई C/D, इस तरीके से लिख सकते हैं। और आपको पता है कि जब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो A/B इंटू D/C कर देंगे। या अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, AD/BC, तो D वाला चला जाएगा ऊपर, BC नीचे आ जाएगा, तो 6 तो ऐसे ही चला गया। तो आपके पास कितना बचा, A, देखो 5A की वैल्यू है A, D तो चला गया, B चला गया, C यानी कि आ गया 4। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ये तो रफ वर्क है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अब जब इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख देंगे 5/4 इंटू 100। ये मैंने कैसे किया ध्यान समझिएगा, 6 से 6 मैंने कट कर दिया। क्यों कट किया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग कट कर दिया। ठीक, अब 4 के टेबल में 100 कितने टाइम्स आएगा, तो काटा पीटी खून खराबा करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा 25। तो मल्टीप्लाई कर दिए 5 इंटू 25 और ये कितना हो जाएगा 125%। 125% का इनको क्या हो रहा है मित्र, गेन हो रहा है। यहाँ पर आप लिख दोगे गेन परसेंट, तो गेन परसेंट कितना आ गया मित्र, आपका आ गया 125%। क्लियर, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ना। तो 6 पेंसिल कितने में खरीदा था, 4 रुपये में। एक पेंसिल कितने का हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। फिर 4 बेचा कितने में, 6 रुपये में। एक कितने में बेचेगा, तो 6/4 हो जाएगा। गेन निकालेंगे तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। ये हो जाएगा 6/4 माइनस 4/6। फिर LCM ले लीजिए 12 का, फिर ये हो जाएगा 18 माइनस 8, और इस तरीके से कर लेंगे तो आपका गेन आ जाएगा 5/6। गेन परसेंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। गेन परसेंट निकालना था, गेन कितना है 5/6 अभी आपने निकाला। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस हमने निकाला है कि सर 4/6 है। उसके बाद काटा पीटी खून खराबा और आपका 6वें का आंसर फेंक दिया। क्लियर, तो उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसको हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो बुक है आप सब लोगों के पास, तो पढ़िए क्वेश्चन कि बाई सेलिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज फॉर ₹105, यानी सेलिंग प्राइस दे दिया 105। फ्रूट सेलर लूजेस 30%, यानी लॉस परसेंट दे दिया आपको 30%। फॉर हाउ मच शुड ही सेल टू गेन प्रॉफिट ऑफ 40%। यानी यहाँ पर आपको क्या कर दिया है सर, यहाँ पर आपको जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो चीज़ें आप लिख लो। यहाँ पर आपको दिया सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस दिया है आपको 105 रुपीज़। लॉस कितने का हो रहा है, तो लॉस परसेंट भी आपको दे दिया है। लॉस परसेंट क्या दे दिया है, लॉस परसेंट आपको दे दिया है मित्र 30%। क्लियर, अब गेन परसेंट भी दिया आप कहेंगे, तो अभी गेन परसेंट के ऊपर नहीं ध्यान देना, अभी किसके ऊपर ध्यान देना है, इसके ऊपर ध्यान देना है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता है, तो आप लिखोगे एज वी नो, पता हो या ना हो लेकिन क्या लिखना है, एज वी नो, क्योंकि आपके निखिल सर बताने वाले तो अपने आप पता हो जाएगा। बाबू देखिए सेलिंग प्राइस के जो फॉर्मूले की अगर हम बात करें लॉस परसेंट के केस में, तो आपने पढ़ा होगा, आपके बुक में दिया है 100 माइनस लॉस परसेंट। क्या होता है, 100 माइनस लॉस परसेंट। और अगर अपॉन की बात करें बाबू, तो अपॉन होता है आपका 100। क्लियर, क्योंकि 100 में से ही माइनस करके बताएंगे ना कितने का लॉस परसेंट हो रहा है, और इससे हम लोग बोलते हैं इंटू कॉस्ट प्राइस। इंटू क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। क्लियर ये चीज़ें। अब लॉस परसेंट आपको कितना दिया, 30% का दिया है। सेलिंग प्राइस कितना दिया, 105 दिया है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं लिख दूँ अगर, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, 105 इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट 30, तो 30 अपॉन 100। और हमें निकालना क्या है बाबू, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। यहाँ से निकल जाएगा। अब आप जब इसको सॉल्व करने बैठ जाओगे तो ये हो जाएगा 70 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। काटा पीटी खून खराबा करेंगे, कट गया, ये कट गया ना। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस को इधर ही रहने दो, कॉस्ट प्राइस को इधर ही रहने देंगे। अब ये उधर जाएगा, तो ये उधर जाएगा, तो 105 में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 105 इंटू ऊपर चला गया 10 अपॉन आ गया 7। अब ध्यान से देखिएगा कैसे मैंने किया है, कॉस्ट प्राइस को मैंने यहीं छोड़ दिया,
10 को जब मैं ऊपर देखो क्या कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन में 1 मान लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई 105 से और 7 चला जाएगा नीचे, तो 105/7 कर लिया। कट करेंगे मित्र तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो काटा पीटी खून खराबा करके कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका, कॉस्ट प्राइस आ गया 150 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस निकल के कितना आ गया 115 रुपीज़ आ गया। देखो क्या करना था, सेलिंग प्राइस निकालना था, तो सेलिंग प्राइस दिया ही था लेकिन लॉस परसेंट की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। लॉस परसेंट पता है, सेलिंग प्राइस पता है, काटा पेटी खून खराबा करके कॉस्ट प्राइस कितना निकल कर गया 150 रुपीज़। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि आपको गेन यानी कि वो कितने में बेचे कि इसका जो गेन परसेंट है बाबू वो हो जाए 40%। यानी क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है आपसे कि वो कितने में बेचे कि उसको जो गेन हो जाए यानी कि जो प्रॉफिट हो जाए वो 40% हो जाए। क्लियर? तो कैसे हो जाएगा, तो फिर वही फार्मूला पुट करेंगे सेलिंग प्राइस, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दोनों पता है। अब यहाँ पर क्या करोगे 100 प्लस गेन परसेंट। देखिए यहाँ पर लॉस निकालना था, देखो यहाँ पर लॉस निकालना था तो 100 माइनस लॉस परसेंट करते थे, लेकिन गेन निकालना तो क्या करेंगे 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 और मल्टीप्लाइड में हम क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस कर देंगे। क्लियर? क्योंकि अब कह रहा है कितने में बेचा जाए, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो आपको पता ही चल गया। तो अब यहाँ पर आप जो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट कितना दिया है 40 दिया है अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस आपने कितना निकाला है 150, क्योंकि अब जब 150 के हिसाब से बेच रहा है तो कितने में बेचे कि उसको फ़ायदा हो जाए 40% का। सॉल्व करेंगे तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 140 अपॉन 10 इंटू 150, 0 से 0 को उड़ा दीजिए, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 140। जब 15 इंटू 140 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, अच्छा देखो ये अपॉन में 100 है ना, मैं गलती कर रहा हूँ, देखो अपॉन में 100 है तो ये 0 भी उड़ गया, यानी एक 0 से ये 0 उड़ गया, दूसरे 0 से ये 0 उड़ गया, तो अब हमारे पास क्या बचा 14 इंटू 15। अब जब 14 इंटू 15 कर दोगे तो ये आपका बचेगा 210 रुपीज़। यानी सेलिंग प्राइस हमारा कितना निकल करके आ गया 210 रुपीज़। यानी कि कॉस्ट प्राइस से कितने का बेच रहा था, यानी खरीद कितने का रहा था 150 रुपये का, कितने का बेचे कि उसे फ़ायदा हो जाए 40% का, तो 210 में अगर बेचेगा तो फ़ायदा हो जाएगा। यानी टोटल कितना 60 रुपीज़, टोटल कितना 60 रुपीज़। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि सेलिंग प्राइस है 105 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना 105 रुपये, जब वो 105 रुपये में बेच रहे हो तो 30% का लॉस हो रहा है, 30% का लॉस हो रहा था। यहाँ से हम देख लेंगे कितने का वो खरीदा था, वो खरीदा 150 रुपये का, बेच कितने में रहा 105 रुपये, तो जाहिर सी बात है नुकसान तो होगा ही उसको, है ना। आप कोई भी चीज़ 150 में खरीद के अगर 105 में बेचोगे तो 45 रुपीज़ का लॉस है ना, तो कितने का लॉस हो रहा था 30% का। अब कह रहा था कितने में बेचे कि 40% का प्रॉफिट हो जाए, तो 150 में इसने खरीदा था तो 150 का 40% निकालेंगे तब तो आ जाएगा ना, क्योंकि 150 में जब वो 150 का खरीदा तो और कितना बढ़ा के बेचे कि उसे 40% का फ़ायदा हो जाए। तो बस इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 210 रुपीज़। क्लियर? यानी कि वो बेच कितने में रहा था 105 रुपये पे, लॉस कितने का हो रहा था 30% का, कॉस्ट प्राइस क्या था उसका 150 रुपये का, यानी 150 रुपये में खरीद के 105 रुपये में बेच रहा था। कितने में बेचे कि उसको 40% का फ़ायदा हो जाए, तो जो कॉस्ट प्राइस से ख़रीदा था उसका हमने निकाले 40%, तो आंसर ही आ गया। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बट आज हमने आप क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th 6th 7th किया है, क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो रहा था और मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा बने। क्लियर है? इसलिए हमने क्या किया मित्र, इसलिए हमने आपको केवल 4 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 7 तक। ठीक है? और अभी ठीक आधे घंटे बाद आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, या फिर अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में हमारे वीडियो अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हो बाकी के भी सॉल्यूशन। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 7 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसमें हम बाकी के क्वेश्चंस को भी धूमधाम से सॉल्व कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 7 तक हमने किया और उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर ऑल द बेस्ट आपके भविष्य के एग्जाम के लिए, और परेशान मत होइए, आपके जितने भी सिलेबस हैं वो सब टाइम से पहले ख़त्म किया जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो लेक्चर्स को देखिए। तो चलिए फिर आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।